नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूरी सुरेश पाटने, स्त्री रोग तज्ञ पुणे से। आज हम फर्टाइल पीरियड के बारे में जानते हैं। फर्टाइल पीरियड यानी गर्भधारणा के लिए प्रॉपर समय कौन सा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा कौन सा समय है जिसमें अगर संभोग किया जाए तो गर्भधारणा रहती है। ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लोग गर्भधारणा नेचुरली रखना चाहते हैं उनके लिए भी, और जिनको गर्भधारणा नहीं चाहिए उन्होंने इस दौरान, ये जो समय है उस दौरान ज़्यादा के प्रोटेक्शन यूज़ करना, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना ज़रूरी होता है। अभी जानते हैं फर्टाइल पीरियड क्या है। फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता। फर्टिलिटी के बारे में जब भी हम बात कर रहे हैं हमें पता रहना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म की एक साइकिल होती है। वो 3 विभागों में डिवाइड होती है। अभी हम जानते हैं कैसे। पहला जो है वो फॉलिकुलर फेज रहता है। दूसरा ओव्यूलेटरी फेज रहता है जो अराउंड अगर 28 दिन की साइकिल है तो 14वें दिन में ओव्यूलेशन होता है, उसको ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं। और तीसरा जो है वो ल्यूटियल फेज रहता है। ठीक है, नॉर्मल कोई भी लड़की की साइकिल, हर लड़की की साइकिल एक दूसरे से अलग अलग होती है। किसी के 21 दिन में आती है, किसी के 28 दिन में, किसी के 29, 30, 35 दिन में। आपको पता रहना चाहिए आपकी साइकिल कब कब आती है। इसके लिए आपको आपके मेंसेस जो पहला दिन रहता है, आपको जब रक्तस्राव शुरू होता है उस दिन की तारीख आपको याद रख के या फिर कैलेंडर पे नोट डाउन कीजिए, मोबाइल फ़ोन पे नोट डाउन कीजिए, कहीं पे तो भी वो लिख के रखिए, सो दैट आपको पता रहे कि आपके मेंसेस की साइकिल कैसी है। 28 दिन की है, 21 दिन की है, 35 दिन की है, वो आपको पता रहेगा तो ही आप ये मेथड से आपको ओव्यूलेशन कब हो रहा है वो जान सकते हैं। अभी जब फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है यानी मेंसेस का पहला दिन से जो रहता है, फॉलिकल यानी क्या, जो हमारा अंडा रहता है उसके आजू बाजू का लाइनिंग भी रहता है, वो बढ़ते बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे दिन जाते हैं वो बढ़ते बढ़ते जाता है। और एस्ट्रोजन की वजह से वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो रहता है, ये जो है ये हमारा अंडाशय है, यहाँ से ओवम रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आता है। पर यहाँ पे अगर फैलोपियन ट्यूब में अंडा आना चाहिए तो उसी समय अगर शुक्राणु भी अंदर आए तो ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो तैयार रहती है ताकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो। तो ये जो है ये सब फॉलिकुलर फेज में होता है। ठीक है, अभी 14वें दिन में जो है वो ओव्यूलेशन होता है। तो अभी आप सोचेंगे कि अगर हम 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है, नॉर्मल 28 दिन की साइकिल में 14वें दिन पे अगर होता है तो उसी दिन अगर हम संभोग करेंगे तो ही हमें प्रेगनेंसी रहेगी, तो वैसे नहीं है। इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो ओवा है या फिर जो एग है या फिर जो अंडा है उसका लाइफ स्पैन जो है वो 24 घंटा है, और स्पर्म यानी शुक्राणु का लाइफ स्पैन जो है वो 72 घंटा है। यानी अगर 14वें दिन पे अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो उसके 3 दिन पहले भी अगर संभोग हुआ है तो शुक्राणु अगर फीमेल के योनि मार्ग में मौजूद है तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस रहते हैं। फर्टाइल पीरियड या फर्टाइल विंडो जो बोलते हैं वो 11वें दिन से 16वें दिन तक रह सकती है, क्योंकि ओवा अराउंड 24 घंटे के आसपास, 24 से 36 आवर्स के आसपास रहता है। ठीक है, अभी ये हो गया ओव्यूलेटरी पीरियड। इसके बाद शुरू होती है ल्यूटियल फेज। हर स्त्री की ल्यूटियल फेज फिक्स है। उसकी 21 दिन में आए मेंसेस, उसकी मासिक धर्म 28 दिन में आए, फिर भी उसका ल्यूटियल फेज ये 14 दिन का ही रहता है। मेंसेस की जो साइकिल है वो साइकिल फिक्स, उसमें सिर्फ ल्यूटियल फेज फिक्स है, फॉलिकुलर फेज अलग अलग हो सकती है। तो अभी अब हम समझते हैं कि अगर 21 दिन की साइकिल है, किसी की 21 दिन की साइकिल है तो उसका ओव्यूलेशन कब होगा।
तो 21 से 14 दिन माइनस कर दीजिएगा तो 7वें दिन में उसका ओव्यूलेशन होगा। 28 दिन की साइकिल है तो 14वें दिन पे होगा। 35 डेज की साइकिल है तो 21 दिन में होगा। तो अगर कोई भी लड़की जिसे नेचुरली गर्भधारणा रहनी चाहिए ऐसे लगता है, अगर उसने हर बार 14वें ही दिन पे उसका साइकिल अगर उसने कैलकुलेट नहीं किया और बस मेंसेस के 14वें दिन पे मैं मेरा संभोग करूँगी और नॉर्मल नेचुरली कंसेप्शन होगा, तो ऐसे नहीं होगा। क्योंकि अगर ये 7वें दिन में हुआ है आपका ओव्यूलेशन, तो 14वें दिन में करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका वो पीरियड ऑलरेडी मिस हो चुका है। या 21 दिन की अगर 21वें दिन में अगर आपका ओव्यूलेशन हो रहा है तो 14वें दिन में आपने संभोग किया तो भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि आपका ओव्यूलेशन होने का ही बाकी है। इसीलिए आपको आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का कब होता है, कब कितने दिनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, वो पता रहना बहुत ज़रूरी है। अभी ये तो हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात। अभी हम जानते हैं और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम ओव्यूलेशन कब हुआ ये समझ सकते हैं। कुछ कुछ स्त्रियों में जब ओव्यूलेशन होने वाला रहता है तब उनके ब्रेस्ट में थोड़ा कड़क ऐसे लगता है या फिर थोड़ा सा दुखने लगता है। बहुत बार स्त्रियों में वो समय में सेक्स ड्राइव जो बोलते हैं कि संभोग करने की इच्छा जागृत होती है। तो ये तो हो गए नॉर्मल कुछ कुछ स्त्रियों में होने वाली चीज़ें। अभी हम जानते हैं ऐसी और कौन कौन सी मेथड्स है कि जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि मेरा ओव्यूलेशन हो चुका है या होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं कैलेंडर मेथड बोलूँगी, जो कि मैंने ये एक्सप्लेन किया है। 14 दिन आपके जो रेगुलर मेंसेस है, आपके जो भी साइकिल है, वो साइकिल का ड्यूरेशन अगर आपको पता है तो उससे 14 दिन माइनस कर लीजिएगा। वो दरमियान उसके 3 दिन पहले से 2 दिन बाद तक, यानी अराउंड 5 से 6 दिन का जो है वो विंडो पीरियड है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उस दरमियान अगर 2 से 3 बार संभोग हो गया, अल्टरनेट डे बोल सकते हैं, एक दिन छोड़ के अगर आपने संभोग कर लिया तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरी जो मेथड है वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर। इसमें स्त्री को सुबह उठते ही सबसे पहले जो काम करना है, थर्मामीटर उसके बेड के साइड में ही रहना चाहिए। उसने उठ के पहले मेजरमेंट लेना है अपने टेम्परेचर का। ना ही वो वॉशरूम जा सकते, ना ही किसी से बात कर सकते, उसके पहले उसको करना ये ज़रूरी है। अगर वो ये करेगी, चार्टिंग करेगी, तो इसमें छोटे छोटे एरर्स आना पॉसिबल है कि उठ के उसने वॉशरूम गई, पानी पिया, वो सब से भी थोड़े थोड़े इससे भी चेंजेस हो सकते हैं। जो ओव्यूलेशन डे रहता है उस दिन ये जो टेम्परेचर है वो 0.4 टू 0.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। तो इसके लिए आपको रेगुलरली 2 से 3 महीने तक डेली चार्टिंग करनी है। आपको आपका पीरियड समझ में आना चाहिए, तभी आपको वो समझेगा कि आपका ओव्यूलेशन डे कब है। इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। तीसरा जो है वो सर्वाइकल म्यूकस टेस्टिंग बोलते हैं। जो योनि मार्ग रहता है, जो फीमेल का योनि मार्ग रहता है, वो काफ़ी चीज़ें सिक्रीट करता है। वो उसमें से काफ़ी स्राव अलग अलग निकलते हैं। वो मेंसेस के पहले दिन से शुरू होता है। तो जैसे जैसे ओव्यूलेशन का दिन नज़दीक आता है, वो जो है वो स्राव जो है वो बढ़ता है, मात्रा में भी बढ़ता है। वो उसका स्टिकीनेस बढ़ता है, यानी जब हम 2 उंगलियों में अगर वो स्त्राव को लेंगे और ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ऐसे तार आ सकता है। जो एग वाइट रहता है ना, एग वाइट के तरह ही वो चिपचिपा सा रहता है। ये बेसिकली बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है जो हेल्प करेगा शुक्राणु को अंदर जाने में, ताकि वो ओवम यानी अंडा और शुक्राणु इकट्ठा होके एम्ब्रियो बने और प्रेगनेंसी रहे।
इसके लिए ये हेल्पफुल है। चौथी जो मेथड है वो LH किट है, जो ओव्यूलेशन किट भी जिसे कहा जाता है। ये किट्स मार्केट में अवेलेबल है। नॉर्मली जब हमारी साइकिल चलती है, सो अराउंड अगर 28 दिन की साइकिल है तो 13th या 14th डे पे LH सर्ज बोलते हैं इसे, जो कि ये है। जब हमारा एंडोमेट्रियम पूरी तरह से रेडी होता है तो इस्ट्रोजन की मात्रा अच्छे से रहती है, तो एक सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन में जो सिक्रेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन, जिसका वो लेवल अगर एक बार बढ़ गया तो उसके बाद ओव्यूलेशन नेक्स्ट 24 आवर्स में होता है। इसमें अभी दिक्कत वाली बात सिर्फ एक ही है कि नॉर्मली कोई भी फीमेल जब भी टेस्ट करा रही है, LH की किट से अगर टेस्ट करा रही है तो वो दिन में एक ही बार करती है, पर अगर शाम के वक्त उसको LH सर्ज हो गया तो वो टाइम मिस हो सकता है, इसलिए वो भी थोड़ा एरर हो सकता है। अभी और कुछ एडवांस टेक्निक्स आई है जो मोबाइल में ऐप के ज़रिए अलग से स्ट्रिप्स डाल के उसको भी जांचा जा सकता है, पर फिर भी उसमें भी वही सेम एरर होता है। पांचवा जो सबसे कंफर्म मेथड है वो है ओव्यूलेशन स्टडी या फिर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जो हम गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, जिसमें हम ट्रांसवजाइनल यानी निचले हिस्से से सोनोग्राफी करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ओवरीज में कितने अंडे हैं, उसमें से डोमिनेंट यानी एक ही फॉलिकल जो है, एक ही अंडा बड़ा होते जाता है, वो कौन सा है, वो कब फूटने वाला है, उसको प्रॉपरली डे टू डे हम लोग चेक करते हैं 8वें दिन से। वो सबसे बेस्ट मेथड रहती है। तो ये सब अभी हमने ये जाना कि कौन कौन से मेथड है। अभी इसमें एक और दिक्कत वाला प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर कोई लड़की की मानो इरेग्युलर साइकिल है, किसी को PCOS है, तो ऐसे सब में सबसे पहले तो यही एडवाइजेबल है कि आप कोई गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलिए, आपके क्यों है इरेग्युलर साइकिल वो उसके बारे में जानिए। पर अगर आप न्यूली मैरिड है, उम्र कम है और आप घर के घर पे ट्राई करना चाहती है, तो इरेगुलर साइकिल वालों को ये एडवाइस दे सकते हैं कि जैसे ही आपके मेंसेस ख़त्म हो, हम लोग मेंसेस का डे 1 पकड़ते हैं जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होता है उससे, तो डे 5 डे 6 से लगातार अगले 15 से 20 दिन, जो 15 से 20 दिन तक एवरी अल्टरनेट डे अगर आप रेगुलरली संभोग करते हैं तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको पता है कि आपकी साइकिल में भी 60 डेज़ में आती है, 60 दिन के बाद आपकी साइकिल आती है, रेगुलर है बट जस्ट ज़्यादा दिनों के बाद आती है, तो उसके हिसाब से आप वो 14 दिन कैलकुलेट करके उसके 10 से 15 दिन एवरी अल्टरनेट डे अगर आप संभोग करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। अगर हफ्ते में 2 से 3 बार कोई भी कपल्स में संभोग होता है तो उनके भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ते हैं।